सर तुम्ही आज पाठिंबा देण्यासाठी आला आहात, काय बोला? अहो माझ्या गळ्यात काय आहे बघा, मी ज्या पक्षाचा आहे, पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, त्या पक्षाचा उमेदवार आहे. म्हणून माझ्या पक्षाचा उमेदवार मोठ्या फरकाने जिंकला पाहिजे, यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे सगळेच आम्ही कार्यकर्ते एकत्र आलेलो आहे. सर ठाकरे गटाकडनं नेहमी दावा केला गेला आहे, आता पण केला गेला आहे की शिंदे गटाकडनं आणि भाजपकडनं पहिलं राजीनाम्यासाठी लटके यांना दबाव टाकण्यात आला आणि आता इलेक्शनसाठी म्हणजे इलेक्शन लक्षात घ्या, उद्धव ठाकरेंची जुनी सवयच आहे शेंबड्यासारखं रडण्यात. त्या दुसऱ्या माणसाला काही दुसरं येत नाही. शेंबूड पुसत पुसत आतापर्यंत राजकारण त्यांनी केलेलं आहे. आता सांगायचं नाक पूर्ण साफ कर आणि मैदानात ये. सर हिंदी में आज आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, उसको लेकर आप क्या हाँ, आज आप यहाँ पे मुर्जी पटेल को सपोर्ट करने आए हैं, नामांकन भरने देखिए मुर्जी पटेल ये यहाँ का जनसेवक है. उसने सालों साल यहाँ के लड़के लोगों की सेवा की है, सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं. तो मुझे विश्वास है आने वाले ये चुनाव में यहाँ की जनता उनको आमदार बन के चुन के देगी. Sir, don't you think that Rutuja Latke would get a lot of sympathy from the women? You have to understand one thing. People here want development. It's not always about sympathy. People look at development. There have been a lot of instances where people have chosen people after the family person had demised also. They have chosen a different candidate. For example, Pandharpur. What happened in Pandharpur? People chose a different candidate. So people today, the voters today, know what's wrong and right. Who is good for their development and their future, they accordingly they vote. Sir, मोठं शक्ती प्रदर्शन पाहायला भेटले इकडे, मोठं शक्ती प्रदर्शन भाजप शक्ती प्रदर्शनपेक्षा लोक उत्स्फूर्त पद्धतीने बाहेर आली. जो माणूस त्यांच्या सुखदुःखावर त्यांच्या बरोबर असतो, त्यांच्या अडीअडचणी दूर करतो, त्यांची सेवा करतो, तो जेव्हा आमदार म्हणून उभा राहायच्यासाठी तो फॉर्म भरायला जातो, तो माझ्या घरातला मुलगा आणि भाऊ उभा आहे अशा भावनेने लोक आज बाहेर आलेली आहेत. सर शिवसेना का ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकारी यंत्र का पूरा इस्तेमाल करेगी ये चुनाव जीतने के लिए. ऐसा आप कौन सी शिवसेना का बात करें? उद्धव गुट. हाँ, उद्धव गुट. नहीं, उद्धव गुट का तो ये पहले से रोने का आदत ही है. उद्धव ठाकरे ने रोने से सिवाय जिंदगी में और कुछ किया नहीं और आगे भी वही करेंगे. जब भी वो सत्ते में थे, जब भी वो पावर में थे, तभी उन्होंने जो जो पावर का इस्तेमाल किया, गैर इस्तेमाल किया, वो सब लोग को पूरे महाराष्ट्र ने देखा है. हमारे पर केसेस डालने का, हमारा घर तोड़ने का, बहुत चीज़ें की है. और अभी हम जो कर रहे हैं वो लॉ फॉलो कर रहे हैं. हम कुछ सत्ते का गैरफायदा कर ले नहीं रहे. सर इस चुनाव में किसकी जीत होगी? हमारे मुर्जी भाई की होगी. भारतीय जनता पक्ष का आमदार इधर चुन के आएगा, इतना मुझे विश्वास है. सर आज आप मुर्जी पटेल को यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं, वहाँ पर नामांकन भरना है, इसको लेकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब जी के असली विचारों की शिवसेना, इसके संयुक्त उम्मीदवार करके मुर्जी पटेल आज नामांकन पत्र भर रहे. और अंधेरी की जनता ने ये तय किया है, मुंबई की जनता ने ये तय किया है, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया है कि जो असली युति है उसके साथ वो रहेंगे. महाविकास आघाड़ी जो छुपे तरीके से हुई थी, दगाबाजी करके हुई थी, विचारों को दफन करके हुई थी, उसके साथ मुंबई की जनता नहीं रहेगी. मुझे लगता है कि उनको हार दिख रही है और इसलिए ऐसी बहानेबाजी कर रहे हैं. वरना चुनाव होता है. आप असली तरीके से अगर महापालिका में जाके अर्जी करते तो आपको तभी जवाब मिल जाता. भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? आपके अर्जी लिखने वाले सही नहीं थे, आपकी अर्जियाँ सही नहीं थी, उस पर जो भूमिका है वो सरकारी अधिकारियों की भूमिका है. सरकारी अधिकारियों की भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है. और अब तो आपको मिल गया ना सारा. अब आइए चुनाव में लड़िए. रोने की बात क्यों करते हैं? चुनाव दो हाथ का होता है, आंखों से थोड़ी होता है. ऋतुजा लटके को लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो सहानुभूति पर ये चुनाव जीत सकती है और मुर्जी पटेल को हार का सामना करना पड़ सकता है. मुझे लगता है कि 2.5-3 साल के बाद कभी ना कभी विकास की बातें होनी चाहिए. केवल सहानुभूति की बातें कर फेसबुक लाइव तो महाराष्ट्र की जनता ने 2.5 साल देखा. अब जो फील्ड में उतर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उसकी बातें करेंगे. हम विकास की बातें तो करेंगे ना. सहानुभूति की बात तो बहुत हो गई. सहानुभूति और भावना पे थोड़ी चुनाव लड़े जाते हैं. चुनाव में तो आप क्या करने वाले हैं, आपका विज़न क्या है, आप मुंबई शहर को क्या देना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र को कैसे नेतृत्व देना चाहते हैं, उसकी बात करेंगे ना. सहानुभूति तो बहुत हो गई. रेजिग्नेशन को लेकर बीएमसी का पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था और कहा जा रहा था कि आने वाले समय में बीएमसी जो है जानबूझकर ये इनका जो इस्तीफा है वो लटका रही है और कल वो कोर्ट ने मंजूर कर दिया है. जिन्होंने अर्जी किया था ये सवाल आप उनको कीजिए कि गलत अर्जी क्यों. सर आज आप यहाँ पर मुर्जी पटेल को सपोर्ट करने आए हैं, नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है, इसको लेकर आप क्या? नामांकन प्रक्रिया जो होनी थी आज अंतिम दिन था, हो गया है और आगे अब लोगों के बीच में जाएंगे. लोगों के जो समर्थन
कि मतलब ये करेंगे, अपील करेंगे और मुझे लगता है कि 2019 में मुर्जी भाई पटेल को 48,000 वोट भी मिले थे, अपक्ष थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उम्मीदवार हैं, उसमें RPI भी हमारी है, रामदास अठवले के गुट के साथ वो सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के समर्थन बीच जाएंगे और जो समर्थन आज दिखाई पड़ा है, लोगों के हुजूम जो दिखाई पड़ा है लोगों का, उससे तय हो गया है कि आने वाले समय मुर्जी भाई पटेल 3 तारीख को लोग उनको समर्थन देंगे और जब गिनती होगी तो विधायक करके डिक्लेयर होंगे। ऋतुजा लड़के को ऐसा कहा जा रहा है इनको भावनिक वोट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए जीत उद्धव गुट की हो सकती है, यानी महाविकास अघाड़ी। यहाँ तो चुनाव जो है किसी गुट का नहीं है, यहाँ चुनाव महाविकास अघाड़ी युति का है। युति भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की है, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है, से उद्धव ठाकरे हैं और अपना ये राष्ट्रवादी है। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है ये चुनाव जीतने के लिए पूरी सरकारी यंत्र का इस्तेमाल करेगी। वो तो अभी उनके पास और कुछ करने के लिए बचा क्या है, उनके पास सरकार के यंत्र, उनके 40 MLA भागे, क्या किया? अगर यंत्र का उपयोग क्यों नहीं करे, वो उनके 40 लोग भागे ना। इस समय परेशान हैं, ज़्यादा उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में चिंतन करें, अपनी पार्टी को संभालें। अभी आज बोल के कुछ फ़ायदा नहीं उनके बारे में। सर ये भी मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो अहंकार को लेकर लड़ाई है, तो इस पर इसमें यही है ना, अहंकार नहीं होता तो MLA भाग जाते 40। भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। इनको जो सत्ता का अहंकार था ना, वही ले डूबा। सर ये भी एक मतलब बोला जा रहा है कि कल बीजेपी को फटकार लगी है हाईकोर्ट की तरफ से। बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि ऋतुजा लट के चुनाव लड़े। ये कोर्ट नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा है। नहीं, कोर्ट नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतुजा लट के बीजेपी नहीं चाहती थी कि चुनाव लड़े। नहीं, बीजेपी क्या लेना देना है, महापालिका एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ लेना देना है। तो ये थे हमारे साथ कृपा शंकर सिंह। आप तक हम सभी खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।